सो हेलो एवरीवन, आज हम अपने चैप्टर 8 को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रैशनल नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक रैशनल नंबर जो कि हमारा क्या होता है, P/Q की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ 3/4, ये मेरा एक रैशनल नंबर है जो मेरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज़ कि मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए, सच दैट एक क्यू पे कंडीशन होती है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 4 है, तो ये मेरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैंने चेक करना है कि क्या जो मेरा गिवन रैशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं ये देखूँगी कि जो भी मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है क्या उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। अगर तो उन दोनों में कॉमन फैक्टर है वो 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा गिवन रैशनल नंबर है वो क्या है, इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अदरवाइज अगर मेरे पास कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आ रहा है तो मैं बोलूँगी कि ये जो मेरा रैशनल नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो मैं कैसे चेक करूँगी, अगर मैं इसी की बात करूँ 3/4, तो मेरे पास एक ऐसा नंबर इकलौता यही 1 ही है जो इनको डिवाइड करेगा। मतलब 3 को भी 3 भी 1 से डिवाइड हो रहा है और 4 भी 1 से ही डिवाइड हो रहा है। अदर देन कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है, जैसे मैं बोलूँ 2 या 3 या 4, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मेरे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं बोलूँगी येस 3/4 इज़ अ रैशनल नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो और एग्जांपल मेरे पास क्या हो सकती है, जैसे 2/7, 11/13, राइट, 5/8। ये सारे रैशनल नंबर जो हैं वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर कोई नेगेटिव वाला लेना, -3/4, राइट, -7/8, ये सारे भी क्या है, रैशनल नंबर है, वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे पास गिवन है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 8.1 की बात करते हैं। जिसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें मेरे पास कुछ रैशनल नंबर दिए हुए हैं, मैंने क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मुझे क्लियरली इसका दिख रहा है कि क्या है ये, एक अदर देन 1 के अलावा मेरे पास एक 2 ऐसा नंबर है जिससे ये रैशनल नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ तो 2 से न्यूमरेटर भी डिवाइड हो रहा है और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा रैशनल नंबर, गिवन रैशनल नंबर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसका, इन नंबर्स का मैं HCF निकालूंगी, राइट। तो HCF हमें पता ही है, HCF ऑफ -8 and 6, राइट। अब HCF निकालने का मेथड एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से। ठीक है, इसमें 8 और 6 की अगर बात करें, हम क्या करेंगे, जो माइनस साइन है उसको इग्नोर कर देंगे। 8 और 6 में मेरे पास जो ग्रेटर नंबर है वो 8 है और छोटा नंबर क्या है, 6 में डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 2 बचा। देन अगेन हम 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 को, राइट। देन 2 3 द 6, यहाँ पे ये क्रॉस आ गया। हमें ये प्रोसेस तब तक करनी होती है जब तक हमारे पास रिमाइंडर में 0 ना आ जाए या फिर मतलब क्रॉस ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे 2 हमारा क्या हो गया, HCF ऑफ -8 and 6। तो अब हम क्या करेंगे, इस रैशनल नंबर को इस HCF से मैं क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी, राइट। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया -4/3। तो ये जो नंबर आया मेरे पास रैशनल नंबर, अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो मेरे पास ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैसे, क्योंकि मेरे पास एक ही ऐसा कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ 1, जो क्या कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही हम जब करेंगे HCF ऑफ किसका निकालेंगे, 25 and 45 का, तो मेरे पास क्या आएगा, इसका 5 आ जाएगा। ठीक है जी।
राइट। तो अगेन वही स्टेप, 25 को 5 से HCF से डिवाइड करेंगे, देन 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 5/9। ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई किसकी, 25/45 की। अगेन नेक्स्ट हमारा पार्ट है 40 - 44/72। HCF निकालेंगे किसका, HCF ऑफ 44 एंड 72 का, तो मेरे पास आएगा 4। सेम मेथड से निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप जब तक हमारे पास लास्ट में 0 ना आ जाए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -44 डिवाइडेड बाय किससे, बाय HCF 4, देन 72 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे पास यहाँ पे मैं कटिंग करूँगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/118, ठीक है। देन नेक्स्ट हम करेंगे, अगेन नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -8/10। अगेन इनका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे किसका, 8 एंड 10 का, तो मेरे पास आया 8 एंड 10 का HCF 2, राइट। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप वही होगा, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास आ गया -4/5। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।